कॉन्टिन्यूटी में आपका ये प्रूव करना है, ये शो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो पहले मैं थोड़ा सा कॉन्टिन्यूटी का बेसिक बता दूं कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी हम किस तरह से निकालते हैं। तो हमारे पास ये जीरो है, ये हमारे पास x इज इक्वल टू जीरो पे डिफाइन कर रहा है, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। तो हमारे पास ये एक फंक्शन आप इस तरह से लीजिए, दिस इज x इज इक्वल टू जीरो। ये जो मेरे पास में y एक्सिस होता है इसको हम बोलते हैं x इज इक्वल टू जीरो। इसके अंदर आप इधर से जा रहे हैं और एक आप इधर से ट्रैवल कर रहे हैं, तो दोनों तरफ मेरे पास में क्या है, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट और ये कौन सा हो गया, राइट हैंड लिमिट। तो ये x इज इक्वल टू जीरो पर आपका फंक्शन जो कौन सा वाला है मेरे पास, ये x, ये वाला फंक्शन डिफाइन कर रहा है जब x इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब कौन सा वाला हो गया आपका, इस तरफ का फंक्शन हो गया। ये फंक्शन कौन सा हो गया, sin x अपॉन x और प्लस में कितना निकल गया cos x। और ये राइट हैंड कौन सा हो गया मेरे पास, ये सॉरी ये राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड में कौन सा निकल गया, ये 4 into 1 minus under the root of 1 minus x और डिवाइडेड बाय मेरे पास ये x दे रखा है। तो ये हमारे पास फंक्शन है, ये फंक्शन हमारे पास कौन सा वाला हुआ, ये हुआ राइट हैंड लिमिट, और ये वाला हमारे पास हुआ दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास, तू चले जा कोने में, गगन आप वहां चले जाओ, रुचि आप यहाँ और पानी टपके तो आगे आ जाना, ठीक है। चल, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट, ये x इज इक्वल टू जीरो। तो किसी पॉइंट पर पहुंचने का तरीका या पहुंचने का रास्ता या तो मेरे पास इधर से होगा, या तो इधर से होगा, या तो इधर से होगा। तो पहला हम कंडीशन क्या लिखेंगे, कोई भी फंक्शन यदि कॉन्टिन्यूअस है तो हम लिखेंगे दिस इज f ऑफ x, दिस इज लिमिट x इज टेंडिंग टू a के माथे पर माइनस लगाया। माइनस का मतलब होगा कौन सा वाला, लेफ्ट हैंड साइड, नेगेटिव साइड से आ रहा है, इज इक्वल टू f ऑफ x व्हेन द लिमिट x इज टेंडिंग टू a के माथे पर लगाया मैंने प्लस। इसका मतलब हुआ कि वो कहां से आ रहा है, फ्रॉम द राइट हैंड साइड, और इज इक्वल टू में f ऑफ x, ये कौन सा हुआ, एट x इज इक्वल टू a। मतलब मुझे यहां पर पहुंचना है, मुझे इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए मेरे पास तीन रास्ते हैं, तीन रास्ते, एक इधर से लेफ्ट हैंड साइड से, एक इधर से राइट हैंड साइड से, और एक बीच में से आप जाओगे जीरो की तरफ से। तो तीन रास्ते कौन सा वाला, ये वाला हुआ मेरे पास, नेगेटिव साइड से अप्रोच करोगे तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे इसे हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, और आप डायरेक्टली यहाँ पर डायरेक्टली x इज इक्वल टू a से अप्रोच करोगे तो एट दैट पॉइंट यदि ये तीनों आपस में बराबर आए तो हम क्या बोलेंगे, फलाना फलाना फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, वो आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। चेयर टर्न कर लो चाहो तो, यदि कंफर्टेबल ना हो तो, डिपेंड्स, ठीक है। हाँ चलो, तो ये तीन हमारा, अच्छा अब होता क्या हमारे पास में, हमें लेफ्ट हैंड से, ये a माइनस का मतलब क्या हुआ कि मुझे यहाँ पर इसके तरफ अप्रोच करना है, मुझे इस फंक्शन पे जाना है, लेफ्ट हैंड साइड से इधर जाना है राइट हैंड साइड से, और कितना मेरे पास दे रखा है x इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमें जीरो से जस्ट पहले का एक पॉइंट लेंगे, दिस विल बी जीरो माइनस h, ये आपके पास में होगा जीरो प्लस h, जस्ट जीरो के बाद वाला पॉइंट, और एक कौन सा लेंगे x इज इक्वल टू जीरो। तो मुझे क्या करना है, पॉइंट फंक्शन चेक मुझे यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे कितना लेफ्ट हैंड, मतलब लेफ्ट में कितना जाना है, लेफ्ट में जाना हल्का सा, बिल्कुल जो पॉइंट है आपका x इज इक्वल टू जीरो उसके ठीक थोड़ा सा पहले, तो क्या लेंगे जीरो माइनस h। ये नहीं कि बहुत दूर का पॉइंट लेना, ये वाला मत लेना, ये वाला मत लेना, ये वाला मत लेना, लेना कौन सा होता है, जीरो से ठीक थोड़ा सा पहले। और यहां पर कौन सा लेंगे, यहां पर ये वाला मत लेना, ये मत लेना, ये मत लेना, ये कौन सा लेना, जीरो से ठीक थोड़ा सा आगे। तो यहां पर कितना होगा, दिस इज h इज टेंडिंग टू जीरो। h कितना है मेरा, h जो है बहुत छोटा नंबर है, मतलब जीरो से बिल्कुल बाल 1 मिलीमीटर का भी और 10 गुना छोटा कर दो, उससे भी छोटा पॉइंट आपको लेना है, जीरो माइनस h। तो यहां पर जो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट है ये दे रखा है, ये फंक्शन कब दे रखा है, जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी। अच्छा जीरो से बड़ी होगी मतलब ये फंक्शन राइट हैंड वाला है कि लेफ्ट हैंड वाला है, जीरो से बड़ा मतलब उधर, मतलब कौन सा हो गया, ये वाला हो गया राइट हैंड लिमिट। तो ये वाला हो गया मेरे पास RHL, ये वाला कौन सा हो गया, जीरो से
लेफ्ट की तरफ जा रहा है, देखो लेस देन 0, तो ये वाला कौन सा हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये कौन सा निकल गया, ये डायरेक्टली x इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 0 भी कितना दे रखा है मेरे पास में, ये 2 दे रखा है। तो अभी तक तो मैंने क्या करा, आपको क्वेश्चन समझाया कि कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन जो होता है वो क्या करना है, मुझे ये फंक्शन चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम पहले इसका लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, फिर इसका राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, और एट द x इज इक्वल टू, अच्छा a मतलब क्या हुआ, a की वैल्यू, यहाँ पर a की वैल्यू कितना है, यहाँ पर आपका 0, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। किसी और क्वेश्चन में हो सकता है कितना हो, 1 हो या 2 हो या 3 हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो मुझे ये तीनों निकाल के यदि मैंने बराबर कर दिया, देन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। लक्ष्य आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा, ये मतलब मैं अकेले बोले जा रहा हूं, तुम लोग तो खैर सुन ही रहे हो, और उम्मीद कर रहा हूं कि सुन ही रहे होगे, और नेटवर्क भी ठीक आ रहा है। तो यश ठीक है, ये लास्ट ईयर पढ़ा है हमने लिमिट्स में भाई साहब, लिमिट्स में हमने किया हुआ है। चलो तो हम क्या करते हैं, पहले इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लुक एट द फॉर्मेट, पहले आप क्या लिखेंगे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। तो फॉर्मेट क्या होगा, लुक एट द फॉर्मेट, पहले आप लिखेंगे f ऑफ x, फिर आप क्या करेंगे, f ऑफ x के अंदर आप लगाएंगे 0, ये आपके पास है, और मुझे क्या बताना है, लिमिट जो है x इज टेंडिंग टू कौन सा वाला, मेरे पास ये है 0 के माथे पे नेगेटिव, इज इक्वल टू 0 के माथे पे नेगेटिव, तो ये कितना निकला, f ऑफ 0 माइनस का h। अच्छा, ये मतलब हुआ कि मुझे फंक्शन में 0 से ठीक थोड़ा पहले चाहिए, तो दिस इज 0 माइनस h, और यहां पर लिमिट आपके पास, लिमिट कितना है, h इज टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू, अब ये गया, अच्छा गया, नेटवर्क गया सर। वो बीच वाले में क्या करना है, मैं दोनों कर दी, बीच वाले में दिया है ना भाई, 0 पे 2 दे रखा है ना, वही करना है। उस पे निकालने की जरूरत नहीं, 0 पे 2 दे रखा है, तो दोनों में कितना है, LHL में भी 2 आया, राइट हैंड में भी 2 आया है ना, तो क्या बोलेंगे, हैं देयरफॉर द फंक्शन इज कंटीन्यूअस। हो गया सर। रख लिया क्वेश्चन, नहीं करना है। अभी नेटवर्क तो ऑन है भाई, इतना नेट करो, नोट करो। नया वर्जन है, पुराने वाले से नए वाले में काफी चेंजेस है बेटा, क्वेश्चंस मैंने कुछ उसमें से बहुत सारे काटे हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐड भी किए हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। चले शुरू करें, हाँ आ गया, अरे बोलो यार, तुम लोग जाता है तो बोल देते हो, आता है तो बोलते नहीं हो, आ गया, हाँ नहीं चलो, तो ये 0 माइनस एच, ये 0 माइनस एच। अच्छा हम क्या करते हैं, हम ये अब थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं, मेरे पास लिखा है f ऑफ x इज इक्वल टू में 2x प्लस 3, तो f ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ, x के बदले 1 डालूंगा, यहाँ पर x के बदले 1 डालूंगा, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5। अच्छा अब f ऑफ 6 का मतलब क्या हुआ कि x के बदले 6 डालेगा, तो यहाँ x के बदले कितना डालेगा, 2 इंटू 6 प्लस 5। ये समझाने के लिए ध्यान रखना, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉरी प्लस 3, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। 12 और 3 कितना निकला, 15। इसी तरह से f ऑफ 0 माइनस h का मतलब क्या हुआ कि जहां x है वहां पे कितना डालेगा, 0 माइनस h, तो ये वही चीज है, ये 0 माइनस h है, ये f ऑफ 0 माइनस h है, तो ये 0 माइनस h किसकी जगह डालेगा, x की जगह डालेगा। कौन सा वाला x, लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड वाला कि लेफ्ट हैंड वाला, अभी हम कौन सा निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो ये 0 माइनस h, और 0 से लेफ्ट में कितना लेफ्ट, बहुत दूर या जस्ट उसके थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा पहले, दैट इज h, और h इज टेंडिंग टू 0, ये नहीं कि 0 से पता नहीं 15-20 किलोमीटर दूर मत चले जाना, 0 से ठीक थोड़ा सा पहले और 0 से ठीक थोड़ा सा बाद, मतलब 0 माइनस h और 0 प्लस h। तो ये 0 माइनस h कहां डलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड कौन सा वाला है, नीचे वाला, तो नीचे वाले में है। अच्छा देख लो भैया, ये लेस देन 0 है, ये क्वेश्चन में डिफाइन कर रखा था x इज लेस देन 0। कहना कितना समझ में आया, अभी मैं बताओ 0 माइनस h कहां डालू, लेफ्ट हैंड इस वाले में कि इस वाले में, नीचे वाले में कि ऊपर वाले में, कनक बताओ।
हिम्मी बनान बता भाई, कहाँ डालो 0 माइनस एच? नीचे वाले में। हाँ भाई नीचे वाले में डाल, नीचे वाले में मैं डाल रहा हूँ वैल्यू। हाँ चलो, चल गया भगवान का नाम। चलो ये आपका 4 एज इट इज रहेगा। अच्छा ब्रैकेट में 1 x के बदले डालना है 1 अंडर द रूट ऑफ, ये कितना निकला 1 माइनस कितना डलेगा 0 माइनस एच, तो दिस इज 0 माइनस ऑफ एच और ब्रैकेट क्लोज एंड डिवाइड बाय। अभी डाल तो ले दो, रेशनलाइज बाद में करूंगा, अभी डाल ले दो। ये कितना निकला 0 माइनस का h। मैं बोल रहा हूँ लिमिट अभी नहीं डालूंगा, लिमिट डालने के लिए मना किया। लिमिट कितना है, लिमिट है h इज टेंडिंग टू 0। अब ये जो लिमिट है, ये लिमिट मैं अभी जो लिमिट है टेंडिंग टू 0 मैं अभी इसमें डाल दूं फंक्शन में। अभी नीचे डालूंगा तो कितना 0 माइनस 0 0 और एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो ये लिमिट डलेगी जरूर मगर अभी नहीं डलेगी, थोड़े देर बाद। इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको नीचे लिख लेता हूं। दिस इज 4 1 माइनस अंडर द रूट ऑफ, ये कितना निकल गया 1 प्लस एच और डिवाइडेड बाय दिस इज माइनस ऑफ एच। हम जब भी रूट देखे तो क्या कर दो, उसका रैशनलाइज कर दो। ये कितना निकला 1 प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एच। और जब भी रैशनलाइज करेंगे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो गया 4 ब्रैकेट में a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर और -1 और माइनस का h। ये अंदर का साइन मैंने चेंज कर दिया बिकॉज बाहर माइनस था, तो -1 माइनस h। ये मैं क्या कर रहा हूं, पता नहीं क्या कर रहा हूं। मैंने इसको लिया a, इसको लिया b, इसको लिया a, इसको लिया b, a प्लस बी माइनस बी, और डिनोमिनेटर मेरा एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर मेरा कितना रहेगा, दिस इज माइनस ऑफ h, दिस इज 1 प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस का h। अच्छा यहां से देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, और कुछ कट रहा है क्या, ये है माइनस h और ये है माइनस h, ये भी निपट गया बिकॉज अब इसके बाद खत्म होने के बाद ये अकेला हो गया, तो ये अकेला इस अकेले को लेके निकल लिया। और लिमिट कितनी चल रही थी, सॉरी मुझे जब तक मैं यहाँ पर लिमिट नहीं डालूंगा आपको ये लिमिट लिखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब अगले वाले में भी क्या है मेरे पास, दिस इज ये लिमिट यहाँ h टेंडिंग टू 0 लिखना पड़ेगा। अब मैं लिमिट डाल दूं बिकॉज अब कोई टेंशन नहीं है। लिमिट डालते हैं, ये कितना हो गया 0, दिख रहा है ये 0 हो गया, ये h 0 हो गया। हाँ दिख रहा, हाँ भैया ये हो गया 0, ये हो गया 1 प्लस 1 दैट इज 2 और 4/2 कितना निकल गया, आंसर विल बी 2। ये कौन सा लिमिट निकला, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब कौन सा लिमिट निकालूं मैं, राइट हैंड लिमिट। चलो RHL निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट RHL। तो राइट हैंड लिमिट का सेम फॉर्मेट, बस यहाँ जो 0 के माथे पे नेगेटिव था, अब 0 के माथे पे क्या लगेगा, अरे ऑनलाइन वालों पॉजिटिव। युक्ता युक्ता समझ में आ रहा है बेटा, चलो अब कौन सा निकाले हम लोग, राइट हैंड लिमिट। तो द फॉर्मेट इज लाइक दिस, f of x लिमिट x is tending to 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड इज इक्वल टू, पॉजिटिव साइड से लेंगे तो 0 से थोड़ा आगे या बहुत आगे, थोड़ा आगे मतलब कितना 0 प्लस h, वेयर h क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू 0, इज टेंडिंग टू 0। तो ये कितना आएगा, दिस इज 0 प्लस h और लिमिट कितना निकलेगा, h इज टेंडिंग टू 0। 0 प्लस h कहां डलेगा, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में, ऊपर वाले में, राइट हैंड लिमिट में। तो राइट हैंड लिमिट में डालो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ये कितना निकला साइन h अपॉन h और प्लस कॉस ऑफ h, बिकॉज 0 प्लस h का मतलब क्या होता है, h ही होता है। भाई साहब थोड़ा तकलीफ करिए लिखने का, या पहले समझ रहे हो, समझ रहे हो, पहले समझ के लिखोगे ना। अच्छा समझ में आ रहा है, अच्छा दिस इज साइन h अपॉन h और ये cos h। अब यहाँ पर क्या ये लिमिट ले लेगा या देयर इज अ प्रॉब्लम, मैं कैमरा फिर टर्न कर लूं हल्का सा, यस। यहाँ पर मेरे पास ये जो निकला मैं इसको अलग अलग कर लेता हूं,
ये निकला लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, दिस इज साइन ऑफ h डिवाइडेड बाय h प्लस वो अगली एक्सरसाइज करना है ना। हाँ, और ये कितना निकलेगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 इनटू में cos ऑफ h। ये याद करो sin h अपॉन h। आरुषि sin h, चुप रहे उसको, आरुषि sin h अपॉन h कितना होता है 1। ये 11वीं क्लास का फॉर्मूला 1, तो ये हो गया 1 और ये कितना हो गया प्लस cos 0। ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 को डाल दिया और cos 0 कितना होता है 1 और 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। तो ये राइट हैंड लिमिट कितना निकला 2, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना निकला 2। और जब हम राइट हैंड से भी जाएंगे, लेफ्ट हैंड से भी जाएंगे और ऐसे भी जाएंगे डायरेक्ट, वो भी कितना आ रहा है देखो, जब 0 से जाएंगे डायरेक्ट शॉर्टकट मार के तो कितना आएगा आंसर 2। तो यहां पर तीनों बराबर, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एट द पॉइंट, तीनों ही जगह से आपका आंसर कितना आया 2। तो देयरफॉर क्या बोलेंगे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। जल्दी से कॉपी करो और अगला क्वेश्चन की तैयारी करो। हाँ वेरी गुड, बता रहा हूं कौन सा करना है। अरे जो अभी लिखा था ना यार, अब कर दिया मैंने। f of x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 फ्रॉम 0 के माथे पे नेगेटिव इज इक्वल टू f of x। नहीं वो मैंने रब कर दिया, ये वाला रे, ये वाला मैं भी क्या बोल रहा हूँ रे, अरे ये वाले पोर्शन को और ये वाले पोर्शन को और एक कौन सा, ये वाले को, तीनों को साथ में लिख देता हूं मैं। लास्ट में ये लिखना, ऐसे लिखना f of x लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 के माथे पे नेगेटिव, f of x लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 के माथे पे पॉजिटिव और इज इक्वल टू f of x। यहाँ लिमिट नहीं आएगी, यहाँ पर आएगा एट x इज इक्वल टू 0 और सबका आंसर कितना निकला 2। और लास्ट में और लिख लेना LHL इज इक्वल टू RHL, देयरफॉर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ऐसा नहीं लग रहा है कि करा लग रहा है आपको, कभी कल नहीं करा था, परसों करा था। इसका होमवर्क कर लिया कॉन्टिन्यूटी का, इसका 4 नंबर में या 2 नंबर में आता है, ध्यान रख लेना। कॉन्टिन्यूटी का कम इन्वेस्टमेंट, ज्यादा फायदा। डेरिवेटिव में तो क्या ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, फायदा कम होता है। इसमें सिर्फ गिनती के 12 क्वेश्चन कराऊंगा, 12 जो बुकलेट में है, इसके बाहर नहीं आएगा। गिनती के 12 क्वेश्चन बुकलेट में, पेज नंबर 44 11 है, 11 लेके बिल्कुल। अभी कौन सा करना है, अभी लो क्वेश्चन नंबर, अभी ले लो क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन नंबर 4 करें, रब कर लो, जल्दी करो। चलो अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। जरा 4th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब कॉन्टिन्यूटी में हमेशा क्या, अच्छा कॉन्टिन्यूटी का हर जगह क्या होता है, पहले होता है सीधा, उसके बाद में होता है उसका उल्टा। तो उल्टा मतलब अभी आपने कॉन्टिन्यूअस प्रूफ किया, अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि फंक्शन इज f of x। तो फंक्शन हमारे पास है f of x, ये कुछ इस टाइप से है 1 माइनस का cos 4x डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, और ये दे रखा है a, और एक और क्या दे रखा है रूट x अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 16 प्लस रूट x माइनस का 4। ये डिफाइंड है x इज लेस देन 0 पे, ये डिफाइंड है x इज इक्वल टू 0 पे, और ये डिफाइंड है x इज ग्रेटर देन 0 पे। तो करना क्या है, मुझे करना है कि फंक्शन चेक करना है कॉन्टिन्यूअस है नहीं, वो बोल रहा है, ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो मुझे करना है फाइंड a such that the function is continuous।
नियस। और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है कि आपको पहले से उसने बोल दिया कि LHL इज इक्वल टू RHL करना है या दिया है, गिवन है। तो LHL इज इक्वल टू RHL आपका गिवन है। चलो तलो 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 तलो, पहले ये 0 से छोटा, मतलब ये कौन सा हो गया 0 से छोटा, मतलब LHL हुआ क्या RHL हुआ, ये वाला हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ये वाला कौन सा हो गया राइट हैंड लिमिट। अच्छा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि नीचे वाला हमेशा RHL होगा, ऊपर वाला हमेशा LHL होगा, ये इंटरचेंज भी करके दे सकता है। तो जरा ध्यान रखना, करने से पहले आपको चेक कर लेना कि 0 से छोटा वाला LHL, बड़ा वाला RHL। तो 0 से कितना छोटा, बिल्कुल थोड़ा सा। और भैया आपने करवाया है तीनों को, तो तुम लोग खुद कर लो। हो गया, कितना आंसर आया 8। अपना भाई साहब जब करवा दिया लास्ट क्लास में, करो करके दिखाओ जल्दी से, समझना क्या तुम लोग को तो पहले करना चाहिए। दिखाना जब ताजा वाला है, बासी वाला है, ताजा वाला है, होमवर्क किया था। चलो हाँ, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर, अच्छा हम यहाँ क्या कर रहे हैं भाई साहब, अब आप ले लीजिए, आपने इससे किया होगा ना फंक्शन, मैं ले रहा हूं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या होगा फॉर्मेट, पहले तो फॉर्मेट लिखो f ऑफ x लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 के माथे पे नेगेटिव। ये फॉर्मेट भी लिखना होगा, ध्यान रखना, ये लिखना, इसका लिखना प्लस इसका मतलब समझ में आना जरूरी है। मैं कसम से बोलता हूँ, मैं रट के गया था ये क्वेश्चन जब मैं 12th में था, मेरे को समझ में नहीं आता था क्या चल रहा है, मैं खुद इतना कंफ्यूज रहता था, ये क्या LHL RHL, ये 0 के माथे पे नेगेटिव। तो ये मुझे मालूम है कि बच्चा ये सब चीज को देख के वो याद कर लेता है, अरे इसका मतलब समझ में आना चाहिए। और यही चीज कि जो मुझे प्रॉब्लम आई थी 12th क्लास में, मेरी क्लास में, कि समझ में नहीं आता, रख लिया आपने, क्या कर रहे हैं, नंबर लाने थे। तो मगर मुझे मालूम है कि वो प्रॉब्लम जो मेरे साथ में आई, मैं कहां पे फंसता था, वो चीजों को मैंने बाद में देखा, वो बच्चों में ना आए, वो मेरे बच्चों में ना आए। तो भैया 0 के माथे पे नेगेटिव मतलब हम 0 से थोड़ा पहले की तरफ है। कितना पहले, थोड़ा पहले या बहुत पहले, थोड़ा सा मतलब कितना, h इज टेंडिंग टू 0। तो विल टेक f ऑफ 0 माइनस h, और यहाँ बताना पड़ेगा कि लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। मैं यही कंफ्यूज होता था यार, यहाँ लिखा है h टेंडिंग टू 0, यहाँ कर दिया h टेंडिंग टू 0, क्वेश्चन ही बदल दिया। अरे नहीं भाई, हम क्या कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं x से थोड़ा सा पहले, फिर हमने क्या थोड़ा सा पहले लिया, बताना पड़ेगा h इज टेंडिंग टू 0 है। यहाँ h कितना है, h 0 के बराबर है। अच्छा ये डलेगा कहाँ, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में, ऊपर वाले में। लिख लो भैया 1 माइनस का कॉस, ये कितना निकल गया 0 माइनस h, और डिवाइडेड बाय कितना है 0, क्या हो भाई साहब, नेटवर्क। हाँ नेटवर्क इशू, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, दुनिया वाले पढ़ने देंगे नहीं। दोनों से आंसर सेम आएगा भाई, तू ऊपर वाले से कर चाहे नीचे वाले से कर, आ जाए तो बता देना भाई। हाँ भाई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना, तो ए आपका क्या 0 पे आपका a आ रहा है, तो तीनों बराबर होंगे, तो a बराबर कितना निकल गया 8। आया, किसी का आंसर नहीं आया, यश समझ में आ रहा है भाई साहब। चलो अगला, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ये माइनस अंदर कॉस, जो अंदर वाला माइनस होता है उसको खा जाता है, डकार भी नहीं लेता, माइनस अंदर वाला क्या करता है, खा जाता है। ये वाला माइनस क्या हो गया, खत्म। ये कितना हो गया 1 माइनस का कॉस h, और डिवाइडेड बाय h का स्क्वायर। अब बताओ यहाँ कौन सा लगेगा फॉर्मूला, ओह सॉरी कितना था, 4 था क्या, ठीक है, तो कितना आएगा ये आपका 4 यहाँ लगा लो, और ये भी कितना आएगा, ये आएगा 4h। यहाँ यशस्वी बताओ कौन सा लगेगा फॉर्मूला, नहीं इसका आगे बताओ ना, व्हाट इज 1 माइनस कॉस h का फॉर्मूला, 2 कौन लगाएगा, 2 भी आएगा भाई, 2 भी आएगा, कितना आएगा इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। अरे याद करो 11वीं क्लास में फॉर्मूले की शीट भरवाई है तुम लोगों से,
मगर भरी बहुत कम लोगों ने, जिनने भरी उनको याद है 1 माइनस कॉस 4h। इसका नाम क्या रखा था हमने, कोने वाला फॉर्मूला। हाँ भाई, अभी 6 महीने पहले की बात है, जनवरी की। हाँ याद है? नहीं याद कहाँ से होगा। चल 1 माइनस कॉस 4h इज इक्वल टू कितना, दिस इज 2 साइन स्क्वायर। स्क्वायर से बिना स्क्वायर पे जाओगे तो एंगल डबल होता है, और बिना स्क्वायर से स्क्वायर पे जाओगे तो एंगल हाफ होगा, और डिवाइडेड बाय h का स्क्वायर। अब इसको दो बार लिख लो, ये हो गया 2, ये कितना निकल गया, दिस इज साइन 2h इनटू में साइन 2h, और डिवाइडेड बाय ये कितना निकल गया h, और इनटू में h। अच्छा फॉर्मूला की होता है, फॉर्मूला होता है दिस इज साइन ऑफ 2h डिवाइडेड बाय h। तो क्या करें, यहाँ पर साइन साइन h अपॉन h इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है व्हेन द लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। यहाँ पर कितना है मेरे पास, यहाँ पर 2h है, तो नीचे है क्या 2h, तो क्या करेंगे, साइन क अपॉन क, साइन ख अपॉन ख, तो साइन ग अपॉन ग, तो साइन 2h अपॉन 2h। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, और इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, और इसका भी कितना, 2 से इधर मल्टीप्लाई, 2 से इधर मल्टीप्लाई। बोलो ये कितना निकल गया 1, ये कितना बन गया 1, कितना आया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। मगर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें लिमिट ये लिखनी पड़ेगी, बोर्ड में नंबर कटता है, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ब्रैकेट में रीजन देना पड़ेगा। ये छोटी मोटी बातें हैं, दिस इज अंडरस्टूड। तो मैं एक बार बता देता हूँ, हर बार नहीं बताऊंगा, ब्रैकेट में रीजन देना पड़ेगा। क्या रीजन देना पड़ेगा, ये फॉर्मूले का कि sin h upon h is equal to 1 होता है। देन यू कैन पुट ये लास्ट में कितना आंसर है 8, ये निकला मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट निकला कितना 8, अब राइट हैंड लिमिट निकालूं, वो भी कितना आएगा 8। अच्छा क्यों, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो फंक्शन जब कॉन्टिन्यूअस होता है तो हम तीन बातें क्या क्या लिखते हैं, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एट द पॉइंट। क्या बोलेंगे गगन, एट द पॉइंट। एट द पॉइंट मतलब बता भाई, x is equal to 0। मतलब जीरो पे डायरेक्ट जा रहे हैं, शॉर्टकट। एक इधर से जा रहे हैं, एक इधर से जा रहे हैं, और एक सीधा जा रहे हैं शॉर्टकट। तो वो सीधे वाले कितने हैं, जीरो पे कितना दे रखा है a, तो ये तीनों बराबर होंगे। तो हम लास्ट में इसमें इसका राइट हैंड लिमिट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 2 नंबर में आपको यदि ट्रिगो से परेशानी है तो आप रैशनलाइजेशन से कर लो। रैशनलाइजेशन मतलब ये इसका रैशनलाइज करना पड़ेगा, और इससे परेशानी है तो ट्रिगो से कर लो। दोनों में से किसी से भी करो, आंसर कितना 8 आएगा। तो हम क्या लिखे यहाँ पे, हम लिखेंगे f ऑफ x, ये वही लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 के मत्थे पे नेगेटिव, f ऑफ x लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 के मत्थे पे पॉजिटिव, और ये लिखेंगे f ऑफ x एट x इज इक्वल टू a नहीं 0। तो कितना निकलेगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू 8। चलो जल्दी क्वेश्चन नंबर अगला ले भाई। क्वेश्चन नंबर 7 बुकलेट का। धीरे धीरे मैं लेवल इंक्रीज कर रहा हूँ, एकदम से नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिर 8 है, अब थोड़ा स्पीड में कर लें। कनक समझ में आ गया कॉन्टिन्यूटी? सारे क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम, LHL और RHL, सारे क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम। कौन सा बोला क्वेश्चन नंबर 7वां निकालो जरा। अच्छा बुकलेट नहीं तेरे पास, देख। अच्छा आता नहीं भाई, जो 2 क्वेश्चन में सीखा वो तीसरे में लगा है। इसमें a भी दोनों निकाल, अरे वो करवाया था तो भाई वो अलग अलग, पहले a अलग तो भैया यहाँ पे 2 मिसिंग वैल्यू है, तो एक मिसिंग वैल्यू थी तो हमने सिर्फ LHL सॉल्व किया। सर इसमें 2 मिसिंग वैल्यू तो LHL भी करना पड़ेगा, RHL भी करना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन में ही है, दोनों में। तो 2 इक्वेशन बनेगी ना, एक LHL से बनेगी, एक RHL से बनेगी। अच्छा मैं नहीं समझ रहा, मैं क्वेश्चन लिख दूं। हाँ मैं नहीं समझ रहा बेटा। चलो आगे, तू नहीं समझ रहा, ठीक है, तेरे समझ में आएगी जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, ठीक है। मैं 12 साल से तेरे से के 12 हर साल 12 बच्चे निकालता हूं। चल क्वेश्चन नंबर 7,
थोड़ा सा 2 क्वेश्चन करने के बाद में अपने आप में थोड़ा, तुमसे तो ये उम्मीद थी कि तुम थोड़ा अपना कॉमन सेंस तो लगाओगे। पता है कॉमन सेंस कब लगता है? पता है कॉमन सेंस कब लगता है? जब हम किसी चीज के अंदर उतरते हैं, जब हम उसको करके देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमने दूर से देखा पानी बड़ा गहरा है, आपने तैरना सीखा, अरे भाई थोड़ा बहुत तो अपना खुद का लगाओ, क्वेश्चन लिखो, नोट डाउन करो, उसके बाद कहानी समझ में आती है। हम क्या करते हैं, पहले ही छोड़ देते हैं, पता नहीं कैसा क्वेश्चन होगा क्या नहीं होगा। तो कम से कम सबसे कुछ बच्चे हैं जो स्मार्ट है मगर लगाते नहीं है। क्यों नहीं लगाए पता नहीं, मतलब कैसी बुद्धि लगा रखी, मतलब कि जम गया है। मतलब हमारी टेंडेंसी क्या हो चुकी है कि जब तक हमें पीछे से आदेश नहीं मिलेगा ना, जब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, जब तक हम आराम करेंगे। तो ऐसा नहीं होना। गगन भाई साहब चिंता में मत खो यार, कल क्वेश्चन नंबर 7 कर। चलो अब ये क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में दिस इज 3ax प्लस बी, 3ax प्लस बी। अगला है मेरे पास में ये 11 और ये दे रखा है 5 ऑफ ax माइनस का 2b। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 और x इज लेस देन 1। कार्तिक रियली मैं आपसे उम्मीद करता हूं थोड़ा सा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। यस सर, अगली बार जाता हूं। आपको मैं उस कैटेगरी में नहीं मानता, ठीक है, ध्यान रख लेना। आपको मैं इतना मानता हूं कि तुम थोड़ा सा ना बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं ना, तो एक बार पकड़ के सिखा दिया हमें, बाकी अपनी चाल पकड़ लेता है। चलो भैया, तो ये अब ये हाँ 1 है क्रिटिकल पॉइंट, तो पहली बात तो क्रिटिकल पॉइंट 1 है। तो गगन पूछने को बोला था बेटा, लाइव भी है रिकॉर्डिंग भी है। हाँ बोलो भैया, इसमें क्या लगेगा, ये कौन सा एलएचएल है क्या आरएचएल है? अच्छा आरएचएल मतलब क्या हो, 1 से पहले कि 1 से बाद? अच्छा 1 से बड़ा है। ये वाला कौन सा होगा, ये राइट हैंड लिमिट होगा। ये वाला कौन सा होगा, एलएचएल। अच्छा 1 से कितना पहले लेगी, ये पहले वाला है, ये एलएचएल है। तो 1 से कितना पहले, थोड़ा सा, और वो थोड़ा कितना होता है, h, और वर h क्या होता है, टेंडिंग टू 0 होता है। तो हर जगह यहाँ कितना होगा 1 माइनस h, इस वाले में 1 प्लस h, और शॉर्टकट वाला का 1 पे कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है, 1 पे 11 आ रहा है। तो हमारे पास 3 पॉइंट है, कौन सा, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एट द पॉइंट। क्यों, अच्छा क्या बोला इसके अंदर, क्वेश्चन है भैया फाइंड A एंड B, फाइंड A एंड B व्हेन f of x is continuous, is continuous, फंक्शन आपके पास में continuous है। चलो तो मैं पहले यहाँ पे लिख ही देता हूँ, f of x when the limit x is tending to 1 के माथे पे नेगेटिव is equal to f of x when limit x is tending to 1 के माथे पे पॉजिटिव is equal to f of x कब, जब x is equal to 1। ये तीनों आपस बराबर होंगे। अच्छा ये कौन सा है, ये LHL, और ये कौन सा है, ये RHL, और 1 पे कितना दे रखा वैल्यू, 1 पे डायरेक्टली ये कितना दिया 11। मतलब क्या, LHL को मैं 11 से इक्वेट करूंगा, RHL को मैं 11 से इक्वेट करूंगा, दो इक्वेशन में सॉल्व कर लेना, निकल गया ये भी। इतना अर्धी क्वेश्चन है बिल्कुल भाई। अब वो जो भी करना, सब्स्टिट्यूशन करना चाहे तो लेमिनेशन कर लेना, मतलब एलिमिनेशन कर लेना, वो तेरी मर्जी। मगर दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि जब मालूम है कि हमें ये तीनों कॉन्टिन्यूअस है, बराबर है, बनाओ जल्दी निकालो इक्वेशन फटाफट। बाकी हर जगह दिमाग लगाते हो, यहां भी लगाया करो। चलो चेक कर लो जरा, ये तीनों बराबर है। पहले में कौन सा ले रहा हूं, LHL। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, व्हाट इज द फॉर्मेट, f of x लिमिट x is tending to कितना है मेरे पास, लिमिट कितना 1, मत्थे पे नेगेटिव, f of 1 माइनस का h और h टेंडिंग टू 0। डलेगा कहाँ ये देखना जरा ध्यान से, नीचे वाले में 1 माइनस h, तो कितना निकला, ये निकला लिमिट h is tending to 0, दिस इज 5a ब्रैकेट में 1 माइनस h और माइनस का 2b, और लिमिट कितना है, h is tending to 0। अभी 0 यहाँ डाल दो, बोलो कितना निकला, ये निकला 5a और माइनस का 2b, और ये किसके बराबर है 11। बन गई फर्स्ट इक्वेशन। चलो दूसरा मैं कौन सा निकाल लेता हूँ, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इज f of x लिमिट x is tending to 1 के माथे पे पॉजिटिव, ये कितना निकला 1 प्लस ऑफ h, और ये निकला लिमिट h is tending to 0। अच्छा h is tending to 0 का मतलब कितना, ओ 0 नहीं, हाँ ये तो 0 आएगा, सॉरी ये आएगा 1 के माथे पॉजिटिव, 1 प्लस h कहाँ डालू, ऊपर वाले में, बोलो कितना निकला 3a ब्रैकेट में 1 प्लस h और प्लस में कितना b, h टेंडिंग टू कितना दे रखा है, h टेंडिंग टू 0 है, h इज वेरी स्मॉल दैट इज नियर टू 0। अरे x के लिमिट चाहे 15 हो,
x की लिमिट भले 15 हो या 10 हो या 4 हो या 2 हो, मगर h हमेशा 0 रहेगा। ये भी गलती होती है और पक्का किसी ने करी होगी, किसी ने करी। क्या ना, h स्टैंडिंग टू, वही तो मैंने बोला ना बेटा, x स्टैंडिंग टू चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, मगर मान लो x स्टैंडिंग टू 4 है, सॉरी हाँ x कितना मेरे पास 4 दे रखा है, तो 4 का लेफ्ट हैंड कितना लेंगे, 4 माइनस h, h इज ऑलवेज स्टैंडिंग टू 0, तो h हमेशा 0 रहेगा। हाँ गलती करी था ना, मुझे मालूम था कुछ ना कुछ गलती तो यहाँ लोग करते हैं, सबने वही गलती करी होगी। यहाँ h को कितना 1 डाल दिया, अब h नहीं है 1, h तो अब देखो लोगों ने निकाल ही लिया, ऐसे थोड़ी है, B7 है। अभी तो कुछ और आ रहा तेरा भाई, h इज टेंडिंग टू, जिन लो तो ये कितना है 3a प्लस b, और ये दोनों किसके बराबर है 11। निकालो अब, क्योंकि यहाँ पे मैंने रीजन दे रखा है LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू 11, तो व्हाट इज दिस 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11 और 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। अब बताओ कितना निकला आंसर कनक, सर ए 11 आएगा और बी बताओ। अरे यार तुम लोग तो ऑप्शन कर रहे हो, बोली लगा रहे हो, इसने 3 बोला तुमने 5 बोल दिया। मेरा तो पता नहीं है, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये कितना हो गया 5a माइनस का 2b इज इक्वल टू 11, ये कितना हो गया 3 2 जा 6, 6a माइनस का नहीं प्लस का 2b इज इक्वल टू 22, ये कितना 2b से 2b घटा, ये कितना हो गया माइनस a, और ये कितना निकला माइनस 11। ये सर 11 ही आ रहा है, मैं भी 3 कहां से आ रहा है कनक, देखो साइन क्यों चेंज करे, वो तो कट गया ना। अच्छा सॉरी कट गया, अच्छा कट गया, ओके 5 और 6 कितना निकला 11 इज इक्वल टू कितना निकला 33, a इज इक्वल टू कितना निकला 3, साइन चेंज थोड़ी कर रहे हैं, डायरेक्ट कट रहे हो, a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 2, हाँ करेक्ट है, a इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू 2 है, हाँ b इज इक्वल टू 2। कल मॉर्निंग आप आ रहे हो 7:30 से 10, मैं जल्दी से 5 बच्चों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, मेरे को अभी करना है, रात को मैं बाकी सबको तो मैसेज करना है। एक सोना से बच्चा आएगा वो कंफर्म है, तेरा गगन जाना